स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सो ऑप्टिकल, यहाँ पे ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल का मतलब आता है लाइट, सबसे पहले लाइट आता है। एंड आइसोमेरिज्म, सो टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, two or more compounds having same molecular या chemical formula but differ in the rotation of plane polarized light. Differ in the rotation of plane polarized light shows optical isomerism. दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला सेम है लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का जो डायरेक्शन है दोनों का अलग है या अपोजिट है, वो आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सो ये आता है आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। सो ज्योमेट्रिकल के बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है। अभी प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसको बोलते हैं ये आपके सामने रखना चाहिए। जो भी लाइट आप देख रहे हैं ये ऑल डायरेक्शन में जाती, सभी डायरेक्शन में, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक ही डायरेक्शन में मूव होती। अगर एक कंपाउंड ए बोलने वाला कंपाउंड, सो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के सामने अगर रखने पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट करता है, इससे इस पे पास होने के बाद ये जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट करता है। एक और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बी इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करता है। सो ये दो कंपाउंड का फार्मूला सेम है, तो एक जो है राइट साइड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है, एक और कंपाउंड लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है, तो ये दोनों हो गए ऑप्टिकल आइसोमर्स और इस प्रोसेस को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। सो वन, उसमें से एक जो है, दो कॉम्प्लेक्स सेम फार्मूला है जिनमें से एक जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है और एक जो कंपाउंड है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है। ठीक है, सो जो कॉम्प्लेक्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, डी लिखा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। सो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करता उसको लियो रोटेटरी करके बोलते, यल से लिखा जाता लियो रोटेटरी। सो डी एंड यल बोल के कहा जाता, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स है एक दूसरे के। सो ये हो गया आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या होना चाहिए बोले तो, सो एक तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर होना, एक दूसरे के मिरर इमेज रहना। मिरर इमेज मतलब इस इमेज को आप मिरर में रखेंगे तो किस तरह दिखाई देता, ये इमेज मिरर में इस तरह दिखाई देता। एक दूसरे के मिरर इमेजेस रहना चाहिए। और कैसे मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस रहना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो इसका मिरर इमेज है ये, अगर इसको आप ला के इसके सामने रख दिए तो देखिए सेम नहीं हो रहा, ये सेम नहीं हो रहा, देखिए। सो ये अलग हो गया, इस तरह के मिरर इमेजेस होना चाहिए। सो सेम कौन सेम हो सकते हैं इसके बारे में भी आपके सामने मैं बोलूंगा। ये देखिए अल्फाबेट ए, इसका मिरर इमेज होता है ए, लाइक दिस। सो इसको इसके ऊपर रखे तो सुपर इम्पोज हो गया। तो ऐसे कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बताते। देयर शुड बी मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, सो देन दोज कंपाउंड्स इट ओनली शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उनमें से वन विल बी रोटेट प्लेन पोलराइज्ड टुवर्ड्स राइट साइड, वन मोर विल बी रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। वैसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी आप समझिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल किसको कहते हैं बोल के, ए सुपर इम्पोजिबल है, बी जो है नॉन सुपर इम्पोजिबल है बी। सो बी का जो मिरर इमेज है इस तरह से आता है। सो इसको इसके ऊपर अगर रखेंगे तो देखिए सेम नहीं है, अलग है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। और रोटेशन करते हैं तो उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप समझ सकते। ए बी सी नॉन सुपर इम्पोज ऑफ इट्स मिरर इमेज, डी इज नॉन सुपर इम्पोज ऑफ इट्स मिरर इमेज। कौन होते सुपर इम्पोज बोले तो एम सुपर इम्पोज होता है अपने मिरर इमेजेस के लिए, फिर से एन नहीं होता है, ओ सुपर इम्पोज होता है अपने मिरर इमेजेस के लिए। सो उस तरह नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए अपने मिरर इमेजेस के लिए। चलिए इसके लिए एग्जाम्पल देखेंगे हम। एक एग्जाम्पल आपके सामने है CrCl2OX ट्वाइस -3 चार्ज, जिसमें Cr क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम, क्लोराइड मोनोडेंटेट लिगेंड
ऑक्सलेटो बाइडेंटेट लिगेंड है, ऑक्सलेटो बाइडेंटेट लिगेंड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 ऑक्सलेटो बाइडेंटेट 2 × 2 4 4 + 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करता हूँ। पहले स्क्वायर प्लेनर, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर है प्लेनर में, वन इज अबोव द प्लेन एंड वन मोर इज बिलो द प्लेन। सो यहाँ पे ऑक्सलेटो बाइडेंटेट है, 2 डोनर एटम, इसीलिए मैं लिखता हूँ OX, OX जो है यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड। यहाँ पे एक और OX ऑक्सलेटो बाइडेंटेट लिगेंड है, इसको लिख दो, यहाँ पे क्लोराइडो Cl लिख दो, यहाँ पे क्लोराइडो Cl। ये हो गया कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मिरर लेंगे, मिरर डालना जरूरी नहीं है, मिरर ली, इसका मिरर इमेज डालना। मिरर इमेज डालने से पहले मैं क्या है, इनको स्क्वायर प्लेनर लिख लेता हूँ, उसके बाद अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन लिख दिया, अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन। सो इसका मिरर इमेज यहाँ पे आता है OX बाइडेंटेट लिगेंड। सो इसका OX यहाँ पे आता है बाइडेंटेट लिगेंड, यहाँ पे क्लोराइडो क्लोराइडो। देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया, ये मिरर इमेजेस एक दूसरे के। कैसे मिरर इमेजेस है, इसको अगर कट करके लाके इसके ऊपर रखिए, सेम नहीं हो रहा। सो दिस टू आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दिस टू आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। सो दिस टू शोज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इन दो में से एक जो है, इन दोनों में से एक जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड राइट साइड रोटेट करता, एक और जो है लेफ्ट साइड रोटेट करता। देखने पे हम नहीं बोल सकते ये ही रोटेट करता, ये ही, ऐसा कुछ नहीं है, बट दोनों में से एक राइट साइड रोटेट करता, लेफ्ट साइड रोटेट करता। ये हो गया आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए एक और एग्जांपल आपके सामने लेंगे, CO कोबाल्ट En थ्राइस इथाइलिन डाइअमाइन थ्राइस +3 चार्ज 3 टाइम्स है। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि इथाइलिन डाइअमाइन बाइडेंटेट लिगेंड है। सो चलिए कोबाल्ट लिए यहाँ पे। सो पहले 4 लिगेंड्स इन ए स्क्वायर प्लेनर, वन इज अबोव द प्लेन एंड वन मोर इज बिलो द प्लेन। सो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इथाइलिन डाइअमाइन लिए, ये इथाइलिन डाइअमाइन, ओके, यहाँ पे एक इथाइलिन डाइअमाइन ले लिए और यहाँ पे एक इथाइलिन डाइअमाइन, बाइडेंटेट लिगेंड है, ऑल दी 3 बाइडेंटेट लिगेंड है। सो इसका जो मिरर इमेज है, इसका जो मिरर इमेज है ये होता है इस तरह, वन इज अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन लिगेंड। अगर पहले ऐसा डाल के बाद में लिखेंगे तो इजी होता। यूजुअली ये इस तरह है, ऐसा मत समझिए कि 6 है बोल के, थोड़े स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5 6। इससे मालूम हो जाता है कि तुम्हें सही तरह से सुने नहीं है, सही तरह से पढ़े नहीं है बोल के। थोड़ा अच्छा समझिए, 4 आर इन ए प्लेन, वन इज अबोव द प्लेन एंड वन मोर इज बिलो द प्लेन। ओके ठीक है। अभी इसका जो मिरर इमेज है इथाइलिन डाइअमाइन यहाँ पे आता है, ओके। सो इसका जो है यहाँ पे आता है इथाइलिन डाइअमाइन और यहाँ पे इथाइलिन डाइअमाइन आता है, इसका मिरर इमेज। अब चाहे मिरर इमेज रख के देख लीजिए, सेम टू सेम मैं नहीं ड्रॉ करा, मतलब इसके जैसा ही ड्रॉ करा, अरेंजमेंट वैसे ही। तो अभी क्या होगा, आप इन दोनों को देखिए, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, इसका चार्ज +3 है, इसका भी चार्ज +3 है, +3 है, लिखा हुआ नहीं है वहाँ पे, +3 चार्ज है। सो नाउ ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। कैसे, नॉन सुपर इम्पोजिबल, इसको इसके ऊपर या इसको इसके ऊपर लाइए, सेम नहीं हो रहा। तो ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आउट ऑफ दीज टू, वन विल बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट साइड एंड वन मोर विल बी लायो रोटेटरी विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ये हो गया आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपने अब तक वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया। चलिए लास्ट एक और थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। सो इस थ्योरी में क्या है, इस थ्योरी में यह है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, the splitting of d orbitals takes place of the coordination compound. The splitting of orbitals takes place. That splitting is called as crystal field splitting.
ओके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इसे कहते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड फील्ड द डी ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल आटम इन दैट कॉम्प्लेक्स split up into two sets of orbitals. This splitting is called as crystal field splitting. So ligands का जब इन्फ्लुएंस d ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल आटम के d ऑर्बिटल पे होता है, ये d ऑर्बिटल दो सेट्स में स्प्लिट अप होता है। ओके, दो सेट में स्प्लिट अप होता है। एक जो सेट है हायर एनर्जी पे जाता है, एक और सेट लोअर एनर्जी पे जाता है। ये जो स्प्लिटिंग है उसी को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। दरअसल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में भी क्या कॉन्सेप्ट आता है कि जो लिगेंड है वो और सेंट्रल मेटल आटम के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में। लिगेंड अगर नेगेटिव बन के काम कर रहे हैं तो सेंट्रल मेटल आटम पॉजिटिव बन के काम कर रहे हैं। सो लिगेंड के इन्फ्लुएंस में सेंट्रल मेटल आटम के डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो रहे बोल के बोलो। ये जो स्प्लिट होना है इसी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते, यही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। सो यहाँ पे एक और है, द एनर्जी गैप बिटवीन दिस टू ऑर्बिटल स्प्लिटेड ऑर्बिटल। ओके, दो ऑर्बिटल्स में जो स्प्लिट हुए इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप जो है दैट इज कॉल्ड एज CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोल को इनको कहा जाता, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा O इज फॉर CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड डेल्टा T की CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस CFT क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं बताते, स्क्वायर प्लेनर में नहीं शो करते। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में होगा। चलिए एक के बाद एक ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड। ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड में क्या हो रहा? इन दिस केस octahedral coordination EG orbitals orient in the direction of approaching ligand. EG orbital approaching ligand के डायरेक्शन में है and hence experience greater repulsion and promoted to state of higher energy. greater repulsion होके higher energy को जंप करता है कौन? EG। उसी तरह T2G ऑर्बिटल जो है वो कम रिपल्शन होने के वजह से लोअर एनर्जी पे चले जाता है। ओके, लोअर एनर्जी पे चले जाता है कौन? T2G। याद रखिए EG में डी ऑर्बिटल है, dx² - y² एक और एक dz²। उसी तरह T2G में dxy, dyz और dzx तीन ऑर्बिटल आते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में EG ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्शन होकर हायर स्टेट को जाता है, T2G ऑर्बिटल लेस रिपल्शन होकर लोअर स्टेट को आता है। ओके, सो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है उसको CFSE फॉर डेल्टा O करके बोलते हैं। ये हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छी तरह से डायग्राम को देखिए, आपको और समझ में आ जाता। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या एंटिटी। इस केस में क्या होता है? T2G orbitals that is dxy, dyz, dzx orient in the direction of approaching ligand field and experience greater repulsion. ज्यादा रिपल्शन होते कौन? T2G। ज्यादा रिपल्शन होके हायर स्टेट को एनर्जी लेवल को जंप होते कौन? T2G। उसी तरह EG जो है dx² - y² और dz² दो ऑर्बिटल EG ऑर्बिटल्स में दो है, ओरिएंट अवे फ्रॉम द अप्रोचिंग लिगेंड, अप्रोचिंग लिगेंड से दूर रहकर एक्सपीरियंस लेस रिपल्शन होके लोअर एनर्जी पे जाते हैं कौन? T2G ऑर्बिटल। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल उसको हम करते हैं डेल्टा T, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बोल के बोल सकते हैं। ये होगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। चलिए स्टूडेंट, फाइनली थोड़े एप्लीकेशंस क्विकली देख लेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, जिसमें से को बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन देखेंगे तो आप सभी जानते हैं क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट में रहता है क्लोरोफिल।
फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए। प्लांट्स जो एनर्जी अपनी बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए वो क्लोरोफिल में बनाते हैं। सो क्लोरोफिल इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम, जिसमें सेंट्रल मेटल आटम मैग्नीशियम है क्लोरोफिल में। दूसरा जो हेमोग्लोबिन, आपको हेमोग्लोबिन के बारे में पता है, हेमोग्लोबिन भी एक कॉम्प्लेक्स है आयरन का, आयरन Fe+2 का, Mg+2 का है वो, और ये हेमोग्लोबिन Fe+2 का है हेमोग्लोबिन। और तीसरा जो विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स है, ये जो विटामिन B12 है ये एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। सो ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ये सभी कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल मेटल आटम्स, लिगेंड्स और बहुत सारे चीजें हैं। और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ पे यूज करते हैं, रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करना या एस्टिमेशन करना तो भी यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज करते हैं, जिसमें EDTA इथाइलिन डायमंड टेट्राएस्टेट लिगेंड को वाटर के साथ ट्रीट करते, टाइट्रेट करते, EDTA उसमें प्रेजेंट रहे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता। कितना कॉम्प्लेक्स मतलब कितना कॉम्प्लेक्स बनाया, उस बेसिस पे हम कितना हार्ड वाटर है, कितना हार्डनेस कितना है बोल के मालूम कर सकते हैं। और हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी EDTA को यूज करते, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स का एक यूज है जिससे हम प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर या रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर को कर सकते हैं। और भी मेटलर्जी में प्यूरिफिकेशन ऑफ सम ऑफ द मेटल्स लाइक गोल्ड, लिगेंड्स को लेके कॉम्प्लेक्स बना के फिर उसको प्यूरिफाई करते हैं। तो ये सभी एप्लीकेशंस थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। तो इतना है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो चलिए अगले वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ हम आपके सामने हाजिर रहेंगे।